ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद खुलासा हुआ है कि वो सऊदी अरब है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने पीएम और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। अमेरिकी अखबार ने इस मामले में बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल किए थे। इस दौरान उन्होंने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए कहा था। अखबार ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकालना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान हमले पर जोर दे रहे थे। इसके अलावा इजराइल पहले से ही ईरान पर हमला करने के लिए दबाव बना रहा था, यानी नेतन्याहू के अलावा मोहम्मद बिन सलमान भी ट्रंप पर प्रेशर बना रहे थे। बता दें, मिडिल ईस्ट एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स और दावे के बीच क्षेत्रीय शक्तियों के रिश्ते, पुरानी दुश्मनियां और नई रणनीति चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि सऊदी अरब, ईरान और इजराइल के बीच छुपा हुआ टकराव खुली जंग की ओर बढ़ रहा है। ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना के बाद से सुप्रीम लीडर की भूमिका बेहद शक्तिशाली रही है। अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से देश के सर्वोच्च नेता हैं। उनके पास सेना, न्यायपालिका, मीडिया और रणनीतिक फैसलों पर अंतिम अधिकार था। इसी वजह से ईरान के नेतृत्व को लेकर कोई भी खबर पूरे क्षेत्र में भूचाल ला सकती है। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। इसकी जड़ें तीन बड़ी वजहों में है। पहला, वैचारिक टकराव। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी इस्लाम और वहाबी विचारधारा का केंद्र माना जाता है। दोनों खुद को इस्लामी दुनिया का असली प्रतिनिधि मानते हैं। दूसरा, प्रॉक्सी वॉर। यमन में हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, सऊदी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीरिया, लेबनान और इराक में भी दोनों देशों का प्रभाव टकराता रहा है। तीसरा, तेल और क्षेत्रीय वर्चस्व। दोनों देश दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में हैं और ओपेक के भीतर भी उत्पादन और कीमतों को लेकर मतभेद रहे हैं। 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को फांसी दी। इसके बाद तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला हुआ और दोनों देशों ने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। ये तनाव कई वर्षों तक जारी रहा। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने संबंध बहाल करने का समझौता किया। दूतावास दोबारा खोलने और संवाद बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शांति सतही थी क्योंकि क्षेत्रीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले कुछ सालों में सऊदी की विदेश नीति को आक्रामक और रणनीतिक बनाया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो अपने देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जाता है कि पर्दे के पीछे क्षेत्रीय लॉबिंग और कूटनीतिक दबाव चलता रहता है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इजराइल का मानना है कि यदि ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है तो ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अमेरिकी खुफिया आकलन कई बार ये कहते रहे कि ईरान तत्कालिक सैन्य खतरा नहीं है। यहीं से कूटनीतिक बनाम सैन्य विकल्प की बहस शुरू होती है। क्या बातचीत से हल निकले या सख्ती से? अगर टकराव बढ़ता है तो क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल, मिडल ईस्ट में प्रॉक्सी युद्धों का तेज होना, वैश्विक शक्तियों यानी अमेरिका, चीन और रूस की दखलंदाजी। मिडिल ईस्ट की राजनीति सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष, तेल की ताकत, धार्मिक नेतृत्व और वैश्विक रणनीति का जटिल मिश्रण है। सऊदी अरब, ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते कभी दोस्ती, कभी प्रतिद्वंदी और कभी रणनीतिक सहयोग के बीच झूलते रहे हैं। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर इसलिए टिकी रहती हैं क्योंकि यहाँ की एक चिंगारी वैश्विक आग में बदल सकती है।